क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट देखेंगे हम उसकी कंसेप्ट मैपिंग, उसके बाद इसका सिस्टम सर। तो देखते हैं फर्स्ट हमारा एक होता है मैटर, जिसमें होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस जस्ट लाइक मिक्सर्स, तो उसमें दो टाइप के मिक्सर्स होंगे, एक होमोजेनियस एक हेट्रोजेनियस। फर्स्ट देखते हैं हम प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट्स, कंपाउंड और होमोजेनियस। एलिमेंट्स में देखिए रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस जैसे कॉपर, सोडियम, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। कंपाउंड्स है फिक्स कॉम्पोजिशन, इसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होगी, मिक्स करेंगे। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल रिएक्शन just like a water, salt, sugar, etc. True solution: homogeneous and heterogeneous. Two impure substance and mixtures. True solution: uniform composition, sugar, water, oil, alcohol, sugar, water, and alcohol. Homogeneous solution: colloidal solution, suspension, non-uniform composition. Example: sand and water and sugar and oil and milk. जस्ट लाइक सोल्यूशन और मेथड ऑफ सेपरेशन, इसके अंदर हम सारे मेथड ऑफ सेपरेशन भी रीड करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्या है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, दो टाइप मिलके बनता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। उसमें अनसेचुरेटेड भी हो सकता है, सेचुरेटेड हो सकता है, सुपर सेचुरेटेड भी हो सकता है। और मेथड ऑफ सेपरेशन, जब आपके जो भी मैटर्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उसको सेपरेट करने की कुछ मेथड है। और एलिमेंट हमारे और भी हैं आपके मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। मेटल मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम। नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब हम देखेंगे इसको डिटेल में। फर्स्ट से रीड करते हैं हम प्योर। Pure word means that there is no mixing in a substance, but according to scientific language, all things are mixture of so many substance. Pure means क्या है कि कोई भी आपके उसके अंदर मिक्सिंग नहीं है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में जाएंगे तो कोई भी ऐसी थिंग्स नहीं है जिसके अंदर एक सिंगल सब्सटेंस, उसके अंदर बड़े सारी चीजें होती हैं। Many substance not a single one. That's why they are not pure. तो इसलिए वो क्या होते हैं, प्योर नहीं होते। जैसे मिल्क ही लेते हो, मिल्क में क्या होता है, वाटर भी होता है, फैट भी होता है, वाटर, फैट एटसेट्रा। प्योर सब्सटेंस मीन दैट ऑल एलिमेंट्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। प्योर, यहाँ प्योर सब्सटेंस का मीन्स है कि जो भी उसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे उनकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज सेम होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। all pure substance is made up of same kind of element और same kind of element का भी बना हो। Substance. A substance is a kind of matter that cannot be separated into other kind of matter by any physical process. क्या होता है, अब substance is a kind of matter, a kind of matter है that cannot be separated into other kind of matter by a physical process. फिजिकल प्रोसेस से आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे हम लेमनेड बनाते हैं, जैसे मिल्क और वाटर को मिला दे तो फिर आप जो फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। और प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ ए सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस किसका बना रहेगा, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स का बना रहेगा। व्हाट इज अ मिक्सचर? It is a substance means two or more substance elements or compound are simply mixed together in a proportion. ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं क्या करते हैं, सिंपली मिक्स्ड होते हैं। क्या होता है, टुगेदर इन अ प्रोपोर्शन। एग्जांपल्स, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अब आपके टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं, एक होमोजेनियस है, एक हेटेरोजेनियस है। होमोजेनियस मिक्सचर, these type of mixtures have no visible boundaries of separation between them। जैसे सुगर एंड वाटर, इसमें कोई आपको विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी कि भाई दोनों को आपको मिक्स कर दिया तो इसके अंदर विजिबल बाउंड्री दिख रही है।
जैसे आपका क्या है, शुगर इन वाटर, वाटर में आप शुगर मिला देते हो तो दोनों ऐसे मिक्स हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा कि वाटर है या शुगर, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं दिखेगा, बिल्कुल मिल जाएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है आपका, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैव ए विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी होगा दोनों के बीच में क्या होगा, आपको बाउंड्रीज दिखेंगे। जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, अगर आप शुगर और सैंड को मिक्स कर देते हो तो दोनों आपको अलग अलग दिखेंगे। इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू इट्स मास, यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी नहीं होगी। Solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Example, नींबू पानी सोडा वाटर, क्या है, एक homogeneous mixture है two या more substance का, ठीक। A solution has a solvent as a solute its component. सॉल्वेंट है और सोल्यूट है। सोल्यूट क्या है आपका, सोल्यूट जो आप उसके अंदर कंपोनेंट डालते हो, जैसे शुगर और वाटर ले लेते हो तो शुगर क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व और द कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, सबको डिसॉल्व कर लेगा तो उसको आप क्या कहोगे, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सोल्यूट। जस्ट लाइक सोल्यूट क्या हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल अलग से इसको डिफाइन किया गया, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या हो गया आपका, शुगर, और उसमें आपने वाटर डाल दिया सब्सटेंस, तो वो शुगर सोल्यूशन बन गया, तो उसको आप क्या कहोगे, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या हो गया आपका, शुगर, सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, और सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैं आपके पास है, ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, सस्पेंशन है। इसमें साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलेस्ट होता है ट्रू सोल्यूशन में। कोलाइडल में क्या होता है, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिगर देन द ट्रू बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन। इससे स्मॉल होगा, इससे बिगर होगा, इससे प्लस होगा और इससे माइनस होगा, क्या होगा, कोलाइडल सोल्यूशन। Solute particles can't be seen with the naked eyes, और solute particles can't be seen with the naked eye। कोलाइडल में भी naked eye से नहीं देख सकते और true solution में भी naked, पर suspension में can be seen with the naked eyes। homogeneous mixture होते हैं true solution आपके, और आपको जो कोलाइडल होते हैं लगते तो homogeneous mixture है बट एक्चुअली heterogeneous mixture होते हैं, और सस्पेंशन तो होता ही है आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर से। पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, दोनों को आप फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते, और इसको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो, इस फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाएगी। ये होता है ट्रांसलुकेंट, ट्रांसपेरेंट होता है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रांसलुकेंट होता है आपको दिखता है थोड़ा बहुत, और ओपेक होता है बिल्कुल नहीं। स्टेबल सॉल्यूशन दैट इज सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, स्टेबल सॉल्यूशन हो सकता है, अनस्टेबल सॉल्यूशन हो सकता है, पार्टिकल सेटल अपॉन कीपिंग। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, शो टिंडल इफेक्ट, और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, और कोलाइडल करेगा सस्पेंशन में, और मे नॉट कर भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये आपके क्या थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल शुगर इन वाटर, मिल्क एंड ब्लड, एंड सैंड मड इन वाटर, जिसको आप इजीली आराम से निकाल सकते हैं। कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके कोलाइड्स के, जैसे लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, गैस टाइप क्या हो गया, एरोसॉल, फॉग और क्लाउड हो गया। ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कोलाइड्स के, सारे आपके एग्जांपल्स हैं कोलाइड्स के। गैस इज नॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। आप उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, मास बाय मास परसेंटेज से निकलता है, एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से निकलता है। मास बाय मास परसेंटेज क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन
solution into 100. अब mass of solute upon volume of solution into 100. ये थे आपके मैथ। अब हम पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर है उसको आप सेपरेट कैसे करोगे, फिजिकल प्रोसेस से हम कर नहीं सकते, तो इसके साथ आपके प्रोसेस होते हैं, करते हैं। फर्स्ट हमारा एवोपरेशन। फर्स्ट क्या है, एवोपरेशन। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, आउट ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर वन कैन बी एवोपरेट दैट इज हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट। जिसका आपके पास लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा। और अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला एवोपरेट हो जाएगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला रह जाएगा। मिक्सचर ऑफ ए डाई एंड वाटर। अब क्या कर दिया हमने, एग्जांपल क्या लेना है, डाई और वाटर का मिक्सचर लेना। आउट ऑफ वाटर एंड ए डाई, वाटर एवोपरेट्स बट डाई इज लेफ्ट बिहाइंड इन अ पेट्री डिश। तो वाटर का क्या है, लेस बॉइलिंग पॉइंट है, उसलिए क्या होगा, वो एवोपरेट हो जाएगा और डाई आपकी उसमें पेट्री डिश में बच जाएगी। तो ये आपकी फिगर है कि कैसे कैसे क्या क्या इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज हुए इसको यूज करने के लिए, एवोपरेट करने के लिए। अगला हमारा सेकंड है सेंट्रीफ्यूगेशन। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। When mixture is rotated very fast, then denser particles are forced at the bottom and lighter particles stay above. मतलब क्या है, आपका प्रोसेस है, आप उसको क्या करते हो, मेन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। आप तो बहुत तेज रोटेट करोगे तो फास्ट रोटेट डेंसर पार्टिकल क्या होंगे, बॉटम में, एंड लाइटर पार्टिकल आप दे ऊपर चले जाएंगे। ये ऊपर लाइटर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आपका डेंसर रहेगा। देख लो आप लाइट टेस्ट, उससे फिर लाइट थोड़ा सा लाइटर, उसका मतलब डेंस हो गया थोड़ा सा, और डेंसर नीचे आ। अब किस चीज के लिए यूज करते हैं एग्जांपल, सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम निकालने के लिए। कैन यू थिंक व्हाट इज टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क। आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हो तो वहां पे मिलता है टोन्ड, डबल टोन्ड मिल्क मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो टोन्ड मिल्क होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत, उसके अंदर क्या होता है, आपका क्रीम होता है। जो डबल टोन्ड होता है उसको पूरा सेपरेट कर लिया होता है, उसमें बिल्कुल भी क्रीम नहीं होता। कुछ जगह और भी यूज करते हैं, यूज इन डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड और यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट भी के लिए हो जाता है, क्योंकि उसके कोई हैवीएस्ट पार्टिकल होते हैं तो फिर नीचे हो जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है। यूज इन डेयरीज एंड होम फूड सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। यूज इन वॉशिंग मशीन ड्रायर्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द क्लॉथ। अपने ड्रायर तो सबके घर में ही यूज होते हैं, तो ड्रायर भी यूज करते हैं, वो भी किस पे, मेथड पे हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे। अगला है हमारा बाय सेपरेटिंग फनल। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, टू मिसिसिबल लिक्विड्स व्हिच डू नॉट हैव डिसॉल्व इन ईच अदर। मिसिसिबल का मतलब क्या आता है, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं है। कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन अ सेपरेटिंग फनल। जैसे आपने केरोसिन ऑयल्स कर लिया और केरोसिन ऑयल डाल लिया और प्लस उसके अंदर आपने वाटर डाल दिया, तो दोनों क्या होता है, मिसिसिबल लिक्विड है, एक दूसरे में मिलेंगे। वाटर फ्रॉम ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय फर्स्ट ओपनिंग द स्टॉप कॉक till water is removed in the beaker. Then after oil can be collected in a separate beaker. आपको टैप खोल के इसके अंदर से वाटर निकाल लेते हैं, फिर इसको क्या कर लेते हैं, केरोसिन अलग से सेपरेट कर लेते हैं। कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, extraction of iron from its ore, lighter slag is removed from above the molten iron. अगला क्या है आपका, sublimation. Sublimation. Basic principle क्या है, out of the two component one will be sublime, directly convert to the gas from solid. कहाँ कैसे convert हो जाएगा, gas from solid, solid से gas, and other will not.
जस्ट लाइक जैसे हम इसमें यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड्स एंड सोडियम क्लोराइड NaCl. Common salt mixture can be easily separated by heating so that NH4Cl ammonium chloride sublimes but common salt remain behind. क्या होता है आपका जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है आपका एवेपोरेट हो जाता है और बच क्या जाता है आपका कॉमन सॉल्ट नीचे बच गया ये आपका कॉमन सॉल्ट. एप्लीकेशन क्या है कैम्फोर नेफेथेलिन एंथ्रासिन अमोनियम क्लोराइड कैन बी सबलाइम इसमें यूज किया जाता है. आप कैम्फोर घर में भी यूज करते हैं हीटिंग में जब उसको जलाते हैं हीटिंग लैंप आता है उसके अंदर जलाते हो तो देखते हो कि वो क्या होता है गैसेस में हो जाता है और नीचे बस उसके सॉलिड सॉलिड बच जाता है. अगला क्या है आपका क्रोमेटोग्राफी. बेसिक प्रिंसिपल क्या है colored components of a mixture can be separated by using a adsorbent on which they are adsorbed at different rates. इसके अंदर कलर कंपोनेंट निकालते हैं कपड़े में से किसी चीज में. इंक स्पॉट है ऑफ कलर है क्रोमेटोग्राफी पेपर है लाइन ड्रॉन बाय अ पेंसिल वाटर सॉल्वेंट है. When water or any suitable solvent moves up to the chromatography paper ink with two different colors separate because both color are described in a different speeds. दोनों क्या करते हैं different speed में होते हैं. Application to separate color of a dye. To separate pigments from natural color like chlorophyll. Chlorophyll होता है आपका green pigment होता है. To separate drug from blood. blood में से drug भी separate करने के लिए हम क्या use करते हैं chromatography यूज करते हैं. कैन यू गेस व्हाट इज डन एथलीट्स अंडरगो अ डोपिंग टेस्ट फॉर ब्लड. डोपिंग टेस्ट क्या करते हैं आपको ब्लड जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलाउ नहीं होते हैं एथलीट के लिए फिर भी वो उसको ले लेते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है डोपिंग टेस्ट किया जाता है. डोपिंग टेस्ट कैसे होता है क्रोमेटोग्राफी. अगला क्या है आपके पास डिस्टिलेशन. Basic principles क्या है based on the separating mixture of a miscible liquids have different boiling point followed by condensation out of two components. One has a lower boiling point and other has a higher boiling point. This is used to separate two or more miscible liquids. ये आपके दो या दो से ज्यादा miscible liquid को सेपरेट करने के भी काम आता है और वही प्रोसेस है आपका जो पीछे था हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट. ये आपकी फिगर है. एग्जांपल्स देख लेते हैं. When mixture of acetone and water is heated, जब मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हम हीट करते हैं एसीटोन हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट. एसीटोन का क्या होता है आपका लेसर बॉइलिंग पॉइंट होता है. बॉइल्स एंड मूव डिलीवरी ट्यूब. बॉइल से जाता है डिलीवरी ट्यूब में चला जाता है. डिलीवरी ट्यूब आपकी ये वाली है within which it's condensed back to a liquid with the help of condensers clamped to it. जो आपके अंदर कंडेंसर लगा हुआ है इसकी वजह से वो क्या होता है कंडेंस होता है और इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है. पहले हीट होता है फिर गैसेस फॉर्म में बनता है फिर इसके अंदर कंडेंसर में जाता है इसके अंदर क्या होता है कोल्ड होता है कंडेंस होता है फिर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. Thus, acetone is separated out in a beaker and water is left in the distillation flask. Note, if there are more than two component liquid mixed with the we use for a fractionating columns to separate all the factor अलग अलग उसको columns बना के उसको हम क्या करते हैं separate कर लेते हैं off to each other. The process is done of here, petroleum, etc. Petroleum is separated into paraffin wax, lubricating oils, diesel, kerosene, petrol and petrol gas by this method. तो ये सारी चीजें क्या होते हैं इस मेथड से इसको सेपरेशन किया जाता है. Fractional distillation of air. Air is also separated by this method. इस मेथड से क्या यूज करते हो आप एयर को भी सेपरेट करते हो और वो क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. एयर होता है कंप्रेस्ड एंड कूल्ड लिक्विड एयर फिर अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्चरेटिंग कॉलम और गैसेस सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट.
Some of the application of fractional distillation. In petroleum, refineries, petrochemical and chemical plants, natural gas processing and cryogenic air separation plants. In oil refineries to separate crude oil into a useful substance or a fraction. In the separation of oxygen, liquid nitrogen, argon from air. तो ये सारे आपके क्या होते हैं, कुछ एप्लीकेशन है जो इसमें यूज होता है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइजेशन। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इसके, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम मिक्सचर बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग इन अ सुटेबल सॉल्वेंट देन क्रिस्टलाइजिंग आउट ऑन कंपोनेंट। फर्स्ट क्या करोगे, आप उसको किसी सुटेबल सब्सटेंस में डिसॉल्व करोगे, फिर उसके क्या बना लोगे आप, क्रिस्टल्स बना लोगे। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो आपका इम्प्योर है, फर्स्ट डिसॉल्व इन अ सल्फ्यूरिक एसिड, किसमें डिसॉल्व करोगे आप उसको, सल्फ्यूरिक एसिड में, एंड देन हीटेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको हीट करोगे उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने तक। नाउ दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओवरनाइट, पूरी रात आप उसको छोड़ दोगे। सो ओनली प्योर कॉपर सल्फेट एंड क्रिस्टल्स ऑन ए फिल्टर पेपर, क्या बन जाएगा, crystals on filter paper. Why is crystallization better than evaporation? Evaporation से better crystallization क्यों? Some solids decompose or get chewed up upon heating of dryness during evaporation. Example, sugar. Some impurities remain dissolved in a solution after filtration. कुछ क्या होते हैं, dissolve हो जाते हैं, dissolve भी रह जाते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन। सो एवोपरेशन दीज इम्प्योरिटी डू नॉट एवोपरेट एंड रिमेन विद द मिक्सचर। कुछ तो इम्प्योरिटीज उसमें से निकलती नहीं है और उसी के अंदर रह जाती। एप्लीकेशंस कुछ क्या यूज करते हैं इसमें, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में से आप सॉल्ट निकालते हो, सी वाटर का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो सन रेज में क्या होता है, उसका सारा पानी एवोपरेट हो जाता है और नीचे उसके सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, एलम, फिटकरी, कॉपर सल्फेट, एलम क्या है आपका, फिटकरी, कॉपर सल्फेट फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल्स। आगे वाटर प्यूरिफिकेशन इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रिजर्वायर, इम्प्योर वाटर। फिर इसके बाद हम क्या कर, सेकंड स्टेप पे चलते हैं, सेडिमेशन टैंक में, जिसमें सॉलिड सेटल डाउन हो जाते हैं, जो सेडिमेशन टैंक में जो उसमें ज्यादा सॉलिड होते हैं, जैसे पत्थर होंगे या कुछ होंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर आप थर्ड में जाओगे लोडिंग टैंक में, जिसमें सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज यूजिंग एलम, ठीक है, एलम से यूज करके उसके जो इम्प्योरिटीज होते हैं सेडिमेशन को उसको निकाल सकते हैं। फिर आप फिल्ट्रेशन में जाओगे, ऑल इम्प्योरिटीज फिल्टर्ड, उसको फिल्टर कर लोगे। फिर क्लोरिनेशन टैंक में जाओगे, एडिशन ऑफ क्लोरीन टू किल जर्म्स, जो इसमें जर्म्स होंगे उसको मारने के लिए क्या यूज करोगे आप, क्लोरीन यूज करेंगे। फिर आपका वाटर क्या होगा, आपके घरों में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस रिजर्वायर, सेडिमेशन टैंक, लोडिंग टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक, क्लोरिनेशन टैंक, फिर वाटर सप्लाईज टू होम्स। फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस देखते हैं हम। केमिकल चेंजेस आर नॉट इजीली रिवर्सिबल, जो केमिकल चेंज होते हैं आप उसको इजीली रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, reactants use often high heat, light, sound, fizzing occurs. Electricity may be produced, electricity भी produce हो जा सकती है chemical reaction में। Appreciate may form wood burning, example क्या है, wood burning। Easily reversible physical, no new product, often just a state change, जैसे ice melting, वो आइस क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो सकता है, तो बस ये फिजिकल चेंज होते हैं। हमारे कुछ एलिमेंट्स देखते हैं हम जो हमने पढ़े थे। एलिमेंट्स में क्या हो गया आपके, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, उसमें चमक होती है। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन लस्ट्रस होते हैं, कोई चमक नहीं। मेटलॉइड हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं किसके अंदर, मेटलॉइड्स के अंदर। मेटल आपके मैलिएबल भी होंगे, डक्टाइल भी होंगे। नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल। एग्जाम्पल क्या है, आप अगर उसमें ले लेते हो बोरॉन, जर्मेनियम, क्या मेटलॉइड्स के। मेटल आपका सोनरस भी होगा,
मेटल और नॉन मेटल सोनरस नहीं होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होगा मेटल, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा नॉन मेटल्स। जैसे आप एग्जांपल ले लो मेटल के, गोल्ड, आयरन एटसेट्रा, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नॉन मेटल के। अगला हमारा डिफरेंस है मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर एलिमेंट ऑफ टू और compounds are simply mixed so new substance is formed. Compound क्या है? Compound are reacted together with each other to make a new substance. Elements do not combine in a fixed ratio. Composition of components in a fixed ratio. A mixture show the properties of component. Component does not show the properties of component. Chemical can be easily separated by a mechanical method, which is suitable. Component can't be separated by a mechanical method. Examples देख लो. Mixture from iron and sulfur. Example, iron sulfur react to form iron sulfide. अब आपकी चैप्टर हो गया आज फिनिश। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वन वर्ड क्वेश्चन सारे हैं, तो इसको ट्राई करने हैं आपको सारे। ये सारे जितनी भी उसके अंदर डेफिनेशन, मिसिसिबल लिक्विड, इमिसिसिबल लिक्विड, बटर फ्रॉम मिल्क, या आपका बटर फ्रॉम मिल्क का क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, किससे किससे आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। फिर ये आपके आगे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो वन वर्ड या वन लाइन क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे आपके जितने भी हैं निकालने के लिए। फिर आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आ गए, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में आते हैं। ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फिर आपके एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस कुछ आ गए इसमें, एसेशन और रीजन जो अभी आपके नया ऐड हुआ इसके, फिर इसके आंसर भी यहाँ पे गिवन है। आपका अभी चैप्टर हो गया खत्म। इसके अंदर क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं, आप उसको जरूर कर लेना। थैंक यू।